लास्ट में जब बोलने का नंबर आता है तो बात कोई बचती, सारी बात जो है हमारे प्रमुख साहब ने कह दी, बाकी सब लोगों ने कह दी। अब हमारे पास और भैया जी के पास तो जो है डेढ़ बात बची है कि 26 तारीख को इतनी वोट दे दो कि सारा रिकॉर्ड टूट गया। बात कर रहा हूँ, जो बात अभी प्रमुख साहब ने कही थी उस बात में कहीं ना कहीं सच्चाई है, और मैं पहले भी कई गांवों में कहा इस बात को कि जो नेता, जो योद्धा हारी हुई बाजी को जीतने का मादा रखता हो, जिसमें दम दिखता हो, उसका नाम मदन भैया है। हमारे सम्मानित बीजेपी के भी साथी बैठे हुए हैं। अब तो हमारा गठबंधन है, लोकदल परिवार और भाजपा परिवार एक हो गया। लेकिन आप ही बताओ कि खतौली का जो उपचुनाव था वो कोई आसान लड़ाई थी क्या? उसे कोई जीतना आसान बात थी क्या? अगर जयंत चौधरी जी को पूरी पार्टी में कोई योद्धा दिखाई दिया तो वो आदरणीय मदन भैया जी दिखाई दिए, और उन्होंने काम करते मिलने में जो प्रमुख साहब ने कहा कहीं ना कहीं इसका भी बड़ा योगदान है। अब यहाँ की जो जिम्मेदारी लगाई है वो इस लोकसभा के चुनाव में, जिसमें आपके प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार सांगवान है, ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ऐसा प्रत्याशी है जिसे आप जो है वो आपको कहीं खेत में पकड़ लेगा, कहीं ट्वेल्व पर पकड़ लेगा, कहीं आपको जो है बाजार में मिल जाएगा। पिछले 40-45 साल से जो आदमी जिसने ना घर बसाया हो, ना परिवार बसाया हो, ना पैसा कमाया हो, और केवल समाज सेवा से अपनी पहचान बनाई हो, तो ऐसा सांसद कहाँ मिलेगा? ऐसा सांसद आसानी से नहीं मिलता। उसको जिताने की जिम्मेदारी आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी ने हमारे विधायक मदन भैया जी की लगाई है। तो आप इस बात को समझो, और इनके साथ इनके सबऑर्डिनेट के तौर पे, इनके जूनियर साथी के तौर पे मेरी जिम्मेदारी लगाई है। क्योंकि मैं भी यहाँ से चुनाव लड़ा हूँ, मुझे भी आपका बहुत प्यार और आशीर्वाद मिला है, सब लोग मेरे से भी परिचित हैं। तो हम दोनों भाइयों की जिम्मेदारी लगाई है इस विधानसभा में काम करने। अब ये आप सब जितने सम्मानित यहाँ लोग खड़े हो, जितना बेहतरीन आपने इस गर्मी के बावजूद स्वागत किया, ये बताता है कि आपके अंदर इतना जोश और उत्साह है कि जो बात अभी वर्मा जी कह रहे थे कि 90 से 100 पे पहुंचानी है बात, 90% वोट दिया था और अब 100 पे पहुंचाना है, ये आपके लिए बहुत आसान बात है। मुझे भरोसा है, विश्वास है कि आप इस काम को कर दोगे। तो मेरा तो आपसे ये अनुरोध है कि 26 तारीख को, चूंकि काम का समय, गेहूं की कटाई का समय आ गया और गन्ने की जो कटाई है वो लास्ट में है। संजय यादव जी हमारे सिवाल खास से आए हैं, हमारे बहुत सीनियर साथी हैं, वे भी इस बात को देख रहे हैं। उन्हें भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा होगा कि ये बागपत वाले क्या सोच रहे हैं। 26 तारीख को अपने काम को इस प्रकार से एडजस्ट करो कि काम बाद में, और पहले जो है अपनी और अपने परिवार की वोट डल जाए। ये तो जो है रिजल्ट जो होगा वो सबकी वोट बता देगा, और मुझे आप पर बहुत भरोसा है। आप एक ऐसे सांसद को चुनने जा रहे हो जो एक गरीब किसान के घर में पैदा हुआ, जो लोगों के लिए सिर्फ समाज सेवा का रास्ता जानता है, जिसके दिलो दिमाग में कभी जाति, बिरादरी और मजहब की बात कभी आती भी नहीं। वो हर व्यक्ति को इंसानियत के नजरों से देखता है। ऐसा प्रत्याशी आपका है, और जिम्मेदारी हमारे विधायक जी की है। अब आपको देखना है कि आप कितनी बड़ी लीड, कितनी बड़ी जीत। अभी 2 बात जो है प्रमुख साहब ने बताई। तो चुनाव है, अब की बार तो चुनाव उस सियासी फकीर का है, उस गरीब आदमी का चुनाव है कि इतिहास जो है ऐसे आदमी के नाम पे बनता है। हम बड़ी वोटों से जिता दोगे, पूरे हिंदुस्तान में लोग कहेंगे अब एक ऐसे आदमी को जिता दिया जिसके पास ना घर था, ना परिवार था, ना घोड़ा था, ना गाड़ी थी। गरीब आदमी ये इतिहास बना दो। मेरा आप लोगों से ये अनुरोध है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम लोगों को अवसर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।